सीताराम पदाम्बुजो मधुपर यन्मानसंलीयते सीताराम गुणावली निसीदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्र रूप मनीष चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुशकम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हर जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या मालके तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान इनके सकल मनोरथ पूरे वो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे
गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री हो मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय हो परिकर श्री भक्तमाल जी की जय हो सब संत भगवान की जय हो श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय हो श्री नावाजी महाराज की जय हो श्री प्रियादास जी महाराज की जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो श्री यमुने महारानी की जय हो श्री राम नाम महाराज की जय हो श्री महाराज जी की जय हो जय जय श्री
कलिकुटिल जीव निस्तार हित, कलिकुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीक तुलसी भयो, वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता का निबंध करी सतकोटि रामायण, त्रेता निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण, भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी, अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण रसमत रहत अहिंस व्रतधारी, राम चरण रसमत रहत व्रतधारी, संसार अपार के पार को, संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौकालियो, सुगम रूप नवकालियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, कलिकुटिल जीवन स्तार हित, श्री वाल्मीक तुलसी भयो, वाल्मीक तुलसी भयो। प्रातःस्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावन अवतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कलि के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए आदिकवि श्री वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस धराधाम में आए। संतों के पावन चरित्र मन बुद्धि चित्त में श्री ठाकुर जी की प्रियता का अंकुरण करते हैं। हमने संसार की बातें सुनी प्रारंभिक अवस्था से, बचपन से माता पिता ने संसार की बातें सुनाई तो हमें संसार अच्छा लगने लग गया। ऐसे ही हम जब संतों की बातें सुनते हैं, संतों का जीवन सुनते हैं तो हमें भगवान अच्छे लगने लगते। हम जैसा सुनते हैं वैसा सोचते हैं, हमारे विचार जैसा हम सुनेंगे वैसे विचार बन जाते हैं। जो हम निरंतर संतों के चरित्रों को श्रवण करते हैं तो संतों को जैसे भगवान बहुत प्रिय हैं, प्राणों के समान प्रिय हैं, ऐसे प्रिया प्रीतम युगल सरकार हमें भी प्रिय लगने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के परम पावन चरित्र में आपने श्रवण किया। श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि में आप कुछ दिन विराजे।
लोगों के हृदय में कई तरह की शंकाएं होती हैं, कई तरह की पूर्व मान्यताएं होती हैं। उससे हृदय संकुचित रहता है, विशाल नहीं बनता है। संत उसका इलाज करते हैं, हृदय को विशाल बनाते हैं। जब हृदय विशाल बनेगा तो सभी अपने लगेंगे, और जब हृदय संकुचित होता है तो एक दो व्यक्ति ही अपने लगते हैं बस। जब हृदय विशाल होता है तो सबके अंदर भगवान का दर्शन होता है, और नहीं तो किसी में भगवान का दर्शन नहीं होता है। ऐसी विधा है। तो गोस्वामी जी ने आज श्री मदन मोहन जी के मंदिर में ये बात सबको दिखलाई कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में कोई अंतर नहीं है। राम ही श्री कृष्ण बने हैं, केवल वाणी से नहीं कहा। श्री मदन मोहन जी साक्षात श्री राम जी के रूप में दर्शन दिया सभी लोगों को। गोस्वामी जी की वाणी को सत्य करने के लिए ठाकुर मदन मोहन जी श्री रामचंद्र जी के रूप में दर्शन दिया है। सब गदगद हो गए, गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। श्री नाभाजी की भक्तमाल की टीका रीवा नरेश श्री रघुराज सिंह जी ने किया, जैसे श्री प्रियादास जी ने किया टीका, ऐसे ही राजा रघुराज सिंह ने भी किया है। उन्होंने एक प्रसंग लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी मंदिरों का दर्शन करने तो गए ही, लेकिन श्री राम वृंदावन में उस समय जो कथाएं होती थीं उनका भी श्रवण करने के लिए गए। प्रारंभ श्री वृंदावन में अनेक स्थलों में श्रीमद् भागवत की कथाएं होती, श्री रामायण की कथाएं होती, और संत कथाओं के बड़े प्रेमी होते हैं। भगवान की कथा से संपूर्ण भक्ति पुष्ट होती है, कथा में सब कुछ आ जाता है। दूसरी बात, कथा सुनने से भगवान के स्वभाव का पता चलता है। कितने करुणा सागर हैं भगवान, कितनी कृपा करते हैं अपने जनों के ऊपर, कितने भक्तवत्सल हैं। तो हमारे हृदय में एक छाप पड़ती है कि ऐसे दयालु कृपालु भगवान का भी हमने संबंध नहीं बनाया, भगवान को हमने अपना नहीं बनाया। भगवान की परम पावन कथा संतों को बहुत प्रिय लगती है। आज गोस्वामी जी कथा सुनने के लिए गए। ज्ञान गुदड़ी में ही एक जगह श्रीमद् भागवत का आयोजन था। गोस्वामी जी को पता चला, भाई आज चलो कथा सुनने चलेंगे। राजा रघुराज सिंह लिखते हैं, एक दिन ज्ञान गुदड़ी माही, एक दिन ज्ञान गुदड़ी माही, होती हर की कथा सदा ही, होती हर की कथा सुहानी। गए गुसाई श्रवण उछाल, गए गुसाई श्रवण कुचाल, निरखे
संत महंतन का, देखे संत महंत गुचा। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा स्थल पर जैसे गए, बहुत से श्रोता लोग बैठे थे और क्या देखा कि जहाँ व्यासासन लगा, व्यास जी कथा कह रहे हैं, उनके दोनों तरफ बड़ी बड़ी चौकियाँ लगी हुई हैं, उनमें बड़ी बड़ी गद्दियाँ पड़ी हुई हैं और उसमें वृंदावन के उस समय जो बड़े बड़े महंत थे, वे जिन्हें बहुत बड़ा कहा जाता था, ऐसे संत विराजमान हैं। कोई भी सात्विक कर्म हो, उसकी एक प्रक्रिया होती है। आप नाम जप करते हो तो नाम जप में भी कुछ सावधानियों के लिए ग्रंथों में वर्णन किया गया है। आप भगवान की सेवा पूजा करते हो, उसमें भी कुछ सावधानियों के लिए ग्रंथों में वर्णन किया गया है। जो जितनी सूक्ष्म वस्तु होगी उतनी बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, ये नियम। साइकिल की स्पीड बहुत कम होती है और हवाई जहाज की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। साइकिल चलाने वाले को विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं है। उस साल में 1-2 बार जिसमें तेल ऑयल डाले, मूवी ऑयल डाले, चलेगा। और वो साइकिल से गिरेगा तो कहीं खरोच आ जाएगी, कहीं थोड़ी सी चोट लग जाएगी। साइकिल चलाने वाले को विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन एरोप्लेन में ये स्थिति है कि यदि आप हर उड़ान में चेक नहीं करो, हर उड़ान में, तो खतरा हो सकता है। एरोप्लेन की हर उड़ान में पूरी चेकिंग होती है और यदि उसमें मिस्टेक हो गई और प्लेन क्रैश हुआ तो आपकी हड्डी भी मिलने वाली नहीं है। तेज तो चलता है लेकिन सावधानी की भी आवश्यकता होती है। ऐसी उपासना भी है। जो सामान्य उपासना है उनमें कोई विशेष किसी का कोई पाबंदी नहीं लगाई संतों ने। लेकिन जब आप विशेष उपासना में प्रवेश करोगे तो उसके कुछ नियम हैं, उससे कुछ प्रावधान है जो ध्यान देना होगा। तो नाम जप में कहा कि 10 अपराध हैं नाम जप के, उनसे बच के नाम जप करो। और भगवान की सेवा में कहा कि 32 अपराध हैं, उनसे बच करके ठाकुर जी की सेवा करो। और आज गोस्वामी जी यहाँ पर वृंदावन धाम में जब कथा स्थल पर गए तो गोस्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ जो लोग कथा सुनने आए हैं वे लोग अपने वैभव का प्रदर्शन करने आए हैं कि अपने पद का प्रदर्शन करने के लिए आए। ध्यान दो आप, कथा में हनुमान जी आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं, तो सबसे पीछे बैठते। ज्ञानी नाम अग्रगण्य में हनुमान जी, ऐसा कोई सद्गुण नहीं है जो हनुमान जी में ना हो। श्री जी ने, किशोरी जी ने, जानकी जी ने आशीर्वाद दिया है
हनुमान समस्त गुण तुम में निवास करें। लेकिन जब कथा में आते हैं तो सबसे पीछे बैठे और नीचे दृष्टि रहती। कथा का प्रत्येक शब्द कान में पड़ता है ना तो आंसू छलछला आते हैं। किस बात के आंसू हैं? दैन्यता के। हनुमान जी कहते हैं, जय जय, आपने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की। अपनी ये दिव्य रसमयी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त दिया। मैं इस लायक नहीं हूं। ऐसा हनुमान जी मन ही मन ठाकुर जी से कहते। असमय अधम सखा सुनो, असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुणों, कीन्ही कृपा सुमेरे गुण, हरे विलोचन नीर, भय विलोचन नीर, हरे विलोचन नीर, हरे विलोचन नीर। जब हम ऐसी विनम्रता पूर्वक कथा में बैठेंगे ना तो कथा का रसास्वादन होता है। कथा का रस हमें निमग्न कर देगा। लेकिन कथा में हम वैभव प्रदर्शन करने के लिए जाएं, हम कथा में जाएं और मन में ये बात, हम इतने बड़े आश्रम के महंत, हम इस अखाड़े के महंत, इतना ही नहीं, जाने के पहले सूचना भिजवाएं, हमारा आसन व्यास जी से एक हाथ ऊपर होना चाहिए। हमारे हजारों शिष्य हैं और इतने बड़े स्थान के हम मानते हैं। तो वृंदावन में ये दृश्य देखा गोस्वामी तुलसीदास ने, और जैसे गोस्वामी जी गए ना कथा में तो लोगों को वृंदावन में पता चल गया था कि गोस्वामी जी के कहने से भगवान श्री कृष्ण ने राम जी का दर्शन दिया। तो आयोजक लोग आए दौड़ करके, एक तुरंत एक और चौकी लगा दी गई, गद्दी लगा दी गई ऊपर, आप चले वहाँ बैठा जाएं, आप वहाँ बैठा जाएं, आप वहाँ बैठा जाएं। गोस्वामी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, भैया हम पीछे बैठेंगे और भूमि में बैठेंगे, हम कथा में उच्च आसन पर नहीं बैठेंगे। को गद्दी पर बैठ महंता, को गद्दी पर बैठ महंता, को उच्चासन महबिल संता, को महाबिल संता, गद्दी माह बैठावन लागे, गद्दी माह बैठावन लागे, भूमः बैठे गए अनुरागे, भूमः बैठे गए अनुरागे, गए अनुरागे, गए अनुराग, गए अनुराग,
वो समझे नहीं, उच्चासन और गद्दी में नहीं बैठे, व्यास जी के बगल में जो लगाया गया है पीछे बैठ गए। तो गोस्वामी जी को ऐसा लगा कि शायद इन्हें पता नहीं है कि कथा के अपराध भी होते हैं और उन अपराधों से बच के कथा सुनना चाहिए। तो आगे कोई अपराध ना करे, इसलिए उस कथा स्थल में ही गोस्वामी जी ने कथा के 10 अपराधों का वर्णन किया है। पहला अपराध, कथा श्रवण वीरा जे खाई। कथा श्रवण वीरा जे खाई। ते मल भक्षत नरकन माही। ते मल भक्षण नरतन माही। पहला अपराध है, कथा श्रवण करने जाएं तो मुख में पान आदि मसाला आदि का चर्वण ना करें, ये पहला अपराध। वीरा माने पान। अगर कोई ऐसा करता है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उनको नरक में जाके मल भक्षण करना पड़ेगा। कथा बहुत ऊंची चीज है, हम उसे सामान बना लिया है। वो हमारी स्थिति ऐसी, इसलिए जैसा व्यक्ति का स्तर होगा वही वैसे तो उसके विचार होते हैं। लेकिन जिसे भी कथा श्रवण करने को मिलती है उसके मूल में भगवान की कृपा है। पुरुषार्थ से कथा नहीं मिलती, तो अत्यंत ही सावधानी पूर्वक कथा श्रवण करें। और सावधानी पूर्वक कहे है कि किसी व्यसन को स्थान मत दें कथा सुनते समय। आजकल की कथाओं में तो आग लगी है, आग। होटल में कथा होगी नंबर 1, होटल बुक हो जाते हैं और हर 5 मिनट के बाद चाय आ रही है, काफी कथा चल रही है, बाल नाश्ता आ रहा है, कथा चल रही है। भगवान जाने। पान बीड़ा के लिए तो नरक लिखा, अब इसके लिए नहीं लिखा गोस्वामी जी। उनको नहीं पता था कि ऐसा भी होगा। सारी मर्यादाओं को ताक में रख दिया गया है। कोई कथा की मर्यादा ही नहीं रह गई महाराज जी, केवल इसलिए पैसा मिलेगा। परिणाम बहुत बुरे जीवन में भोगने पड़ते हैं, लगता नहीं है। कथा की मर्यादाओं का जहां भी ध्वस्तीकरण होता है, इसी जीवन में मरते समय भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है, ऐसा महाराज जी कहते थे। इसलिए कथा की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। तो कभी भी कथा में बैठे तो ऐसी पान बीड़े सरीके कोई ऐसी चीज मुख में नहीं चबाए, नहीं उसमें नरक की प्राप्ति होगी। गोस्वामी जी कहते हैं और नरक में करोड़ों वर्ष तक मल भक्षण करना होगा। दूसरा अपराध, कथा सुनत बैठे उच्चासन। कथा सुमन बैठे उच्चासन। ते अर्जुन तरु होत पाप सन। ते अर्जुन तरु होत पाप सन। कथा में हम नीचे नहीं बैठेंगे। जिनको तकलीफ है, जिनको किसी वो तो व्यवस्था है, लेकिन मन में अहंकार लेके आना है। कथा में हम नीचे नहीं बैठेंगे क्योंकि हम इतने बड़े हैं, हमारे लिए कथा क्या है। ऐसा रोग पाल के रखा है, पूछो मत।
एक बार दक्षिण भारत से हमारे यहाँ कीर्तन करने के लिए लोग आए, आंध्र प्रदेश से आए, पूरे 100 लोग थे महाराज, इतना सुंदर कीर्तन करते थे। तो यहाँ 5 दिन तक रहे हो आश्रम में, 5 दिन तक खूब कीर्तन का आनंद लिया। तो कीर्तन जैसे प्रारंभ हुआ तो हम लोग आके बैठे कीर्तन में। तो बोलते बाजी आप कीर्तन में बैठोगे? बोले क्यों? पूछा क्यों? अरे बोले बाजी हम लोग जहाँ जाते हैं तो महंत लोग कीर्तन में नहीं आते हैं। बोले हम महंत हैं, हम कीर्तन में थोड़ी आए। क्या बात, कितने नेक विचार है महाराज, कितने सुंदर विचार। हम महंत, हम कीर्तन में थोड़ी बैठेंगे, कीर्तन में थोड़ी आएंगे। तो ये जो अहंकार है कि कथा में हम ऊंचाई पर बैठेंगे, उच्चासन पर बैठेंगे, कहते जो ऐसा करते हैं कथा में, अगले जन्म में उनको अर्जुन का वृक्ष होना पड़ता है। एक वृक्ष का नाम है अर्जुन, उसे अर्जुन का वृक्ष होना पड़ता है, जड़ बनना पड़ेगा। इसलिए जैसे हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं, ऐसे विनम्रता पूर्वक कथा सुनना चाहिए। तीसरा अपराध, कथा सुनहि जे बिना प्रणाम, कथा सुनहि जे बिना प्रणाम, देव विष वृक्ष होते अघुधाम, देव रस वृक्ष होत अघधाम। कहीं भी कथा श्रवण करने के लिए जाएं, प्रणाम करके कथा सुने। कथा स्थल में एक व्यक्ति नहीं होता है, न जाने कितनी दिव्य शक्तियां यहाँ विराजमान, जिनकी देखने की क्षमता हमारी नहीं। हमारा स्थल इतना ऊंचा हो तो सब दिखाई पड़ने लग जाए। कितने लोग कथा में आए तो प्रणाम करने से सबको प्रणाम हो जाता है। जिन दिव्य शक्तियों को हमने देखा भी नहीं ना, उनको भी प्रणाम हो जाता है। लेकिन आए और अहंकार में, अरे हम किसी को प्रणाम कैसे करेंगे, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है, आके आराम से बैठ गए। जो ऐसा करता है उसे अगले जन्म में विष वेद होना पड़ता है, विष वृक्ष होना पड़ता है। एक वृक्ष का नाम है विष वृक्ष। जैसे भी आपने सुना अर्जुन का वृक्ष, ऐसे विष वृक्ष होना पड़ता है उससे। इसलिए भैया कहीं भी जाओ, कथा में प्रणाम करके बैठो। कोई ऐसा कारण बन जाए, जगह नहीं हो, फलाना, मन से प्रणाम करो। भाव तो आपका पहुंच जाएगा ना, मन से प्रणाम कर लो। और चौथा अपराध, कथा सुनत जे सोवत जानी, कथा सुनत जे सोवत जानी, ते अजगर होते अभिमानी, ते अजगर होते अभिमानी, ते अजगर होते अभिमानी, ते अजनर होते अभिमानी। कई लोगों की प्रकृति होती है 5-7 मिनट तो ठीक रहेंगे और 45 मिनट कथा में सोते हैं। शुरू में तो ठीक से बैठेंगे 5-7-8 मिनट, इसके बाद से जब जय बोलती है तब आप बोलते हो। कथा में सोने का कई लोगों का अभ्यास हो जाता है। एक व्यक्ति नियमित कथा में आता, उससे पूछा भाई बड़ा प्रेम है तुम्हारा कथा में। बोले महाराज नींद अच्छी आती है यहाँ पर, पंखा भी लगा रहता है, आवाज़ भी नहीं होती है, इसलिए मैं आता। नींद बहुत अच्छी, घर में ऐसी नींद नहीं आती।
कहते हैं जो लोग कथा में सुनते हैं वो कथा का अपमान हो गया। इतना सुंदर अवसर भगवान ने दिया, बताओ आप, और आपने उसे सोने में व्यतीत कर दिया। तो इस अपराध का फल क्या मिलता है? अगले जन्म में अजगर सांप बनना पड़ता है। भगवान कहते सो खूब, अजगर खूब सोता है, अब सो खूब। इसलिए कथा में सोना नहीं चाहिए। अच्छा बताओ, आलस कब आता है? बताओ आप, कब आता है आलस? किसी चीज में जब रस नहीं आता तो आलस आता है, ठीक है ना? ये साहित्यिक परिभाषा है। व्यक्ति को किसी काम में आलस क्यों आता? उसमें रस नहीं आता। जप में आलस क्यों आता है? रस नहीं आता है। कथा श्रवण में आलस क्यों आता है? रस नहीं आता है। किसी भी काम में जब आपको रस नहीं आएगा तो आलस आ जाएगा, बस। इसलिए कथा का रसास्वादन करने का प्रयास करना चाहिए, फिर नींद नहीं आएगी, फिर आलस नहीं आएगा। तो चौथा अपराध है, और आगे वर्णन करते हैं। जेवाचक सम आसन बैठे, जेवाचक सम आसन लेते, ते गुरु तल्प पाप कर बैठे, ते गुरु तल्प पाप फल पेट, पाप फल पेट। जो कथा करते हैं उन्हें व्यास, कथा व्यास कहते हैं। और कथा व्यास को ऊंचे आसन पर इसलिए विराजमान कराया जाता है, ये कथा का सम्मान है। ये महापुरुष इतनी देर तक कथा करेंगे और भगवान कृपा करके इनके हृदय में नए नए भाव उत्पन्न कराएंगे। तो जो भगवान इनको दिव्य भाव दे रहे हैं वो हमारे हृदय में प्रवेश करें तो हम नीचे बैठते हैं। प्रवाह ऊपर से नीचे के लिए होता है ना? तो उनके हृदय के ये दिव्य भाव हमारे अंदर प्रवेश करें, इसलिए कथा व्यास को ऊपर बैठाया जाता है। और एक कथा का सम्मान है, व्यक्ति का सम्मान नहीं है, एक कथा का सम्मान है। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो कथा सुनने के लिए आए, वो चाहे संसारिक दृष्टि से कितना बड़ा भी हो, उसका आसन यदि कथा व्यास की बराबरी का लगा दिया जाए तो कहते हैं कि उसको इतना बड़ा पाप लगता है, जैसे गुरुदेव का अपमान करने का जो पाप लगता है वही पाप उसे लगता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला अपराध, जो निंदे यदुपति कथा, जो निंदे यदुपति कथा, अगहरणी मन हारो, अगहरणी मन हारो, ते सत जन्म पर्यंत लगी, ते सत जन्म पर्यंत लगी, स्वान होत दुखकारी, स्वान होत दुख पार। हमने कथा सुनी और कथा की निंदा कर प्रारंभ कर दे। कई लोग ऐसे होते हैं, चैन नहीं पड़ेगा, कथा सुना, सड़क में गए, निंदा करना चालू। कभी भी भगवान की कथा की निंदा नहीं करनी चाहिए। कथा आँखों को नष्ट करने वाली है, कथा मन को प्रफुल्लित करने वाली है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा करता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसे 100 जन्मों तक
कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। देखो आप, स्वान होत दुखकार, इसलिए कभी कथा की निंदा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, नहीं अपराध हो जाता है। आगे वर्णन करते हैं। कथा होत जो करे विवाद, कथा होत जो करे विवाद, देखर सठ होत मर जाद, देखर सट होत मर जादा। कथा हो रही, खड़े होकर के वाद विवाद करने लग गए। कथा में की लिंक टूट गई। एक व्यक्ति के कारण सैकड़ों श्रोताओं को कथा में विघ्न उपस्थित हो गया। एक व्यक्ति के कारण अपराध हो गया। आपको कोई बात पूछनी है कथा के बाद में पूछो, लेकिन कथा के मतलब 1 घंटे की कथा है और उसमें आपने यहाँ वहाँ का वाद विवाद जिसका कोई सार नहीं है वो करना प्रारंभ कर दिया, तो जितने लोग सुन रहे थे उनका नुकसान हुआ और 1 घंटे के बाद कथा भी नहीं हो पाई, कथा भी अधूरी रह गई। जो व्यक्ति कथा के मध्य में इस तरह से वाद विवाद करते हैं, उस समय तुलसीदास जी कहते हैं उनको कई वर्षों तक गधे की योनि प्राप्त होती है, गधे की योनि प्राप्त। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज सुनाते थे कि एक बार कनक भवन में सायंकालीन 4 बजे रोज कथा होती, अभी भी होती है। कनक भवन श्री अयोध्या जी में वहीं मंदिर प्रांगण में ही होती है। तो बहुत पहले की बात उनको किसी संत ने सुनाई कि महाराज जी यहाँ ठीक 4 बजे कथा प्रारंभ, 1 घंटे कथा होता। आंगन है बहुत अच्छा, श्री कनक भवन बिहारी सरकार के बाहर, उसमें हजारों आदमी बैठ सकते हैं। तो कथा व्यास जी आए और उनके पीछे एक महात्मा पंखा करने के लिए खड़े हो गए। उस समय में बिजली नहीं थी, हाथ के पंखे का उपयोग होता था। गर्मी के दिन थे, वो पंखा पीछे लेके खड़े हो गए, पंखा करने लगे ऐसे, और सामने श्रोता सब बैठे थे। तो पीछे वाले संत ने क्या देखा कि युगल सरकार, कनक भवन बिहारी सरकार, कनक भवन बिहारनी सरकार, युगल सरकार मंदिर से निकले और वो देख रहा है, और जहाँ कथा हो रही है वहाँ आए और जितने श्रोता थे उनके हृदय में प्रवेश कर गए। उसने अपनी आंखों से देखा कि मंदिर से युगल सरकार निकले और जितने श्रोता बैठे थे उनके हृदय में प्रवेश कर। अब उसने ठाकुर जी को चलते हुए देखा, उसको रोमांच हुआ है। अष्टभाव शरीर में प्रकट हो गए। पंखा गिर पड़ा, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अभी मंगलाचरण प्रारंभ ही हुआ था कथा का, और पंखा चलाने वाले संत धड़ाम से नीचे गिर पड़े। तो कथा वहीं रोकनी पड़ी। 4-5 लोग उठे, पानी का छींटा मारा, वायु की, हवा की। तो उस कथा में उसको होश आ गया। पूछा भाई क्या बात है, क्या बात है? तो उसने बताया कि अभी अभी ठाकुर जी मंदिर से निकले और जितने श्रोता थे सबको मैंने एक दृश्य देखा तो मेरे शरीर में सहन नहीं हुआ और मैं बेहोश हो गया। तो वहाँ के जो वयोवृद्ध संत थे
उन्होंने कहा ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें ठाकुर जी का दर्शन हुआ, बड़े शुभ, लेकिन अब कल से पंखे की सेवा तुम्हें नहीं दी जाएगी। तुम्हारे कारण कथा में डिस्टर्ब हुआ, तुम जो बेहोश हो गए, तो ये जो 10 मिनट का कथा में अवरोध हुआ, अब तुम सेवा लायक नहीं हो, अब तुम्हें सेवा नहीं। ये बात यानी कथा में एक कितनी सात्विक चीज है कि उसे ठाकुर जी का दर्शन हुआ, लेकिन कथा में ये विक्षेप भी सहन नहीं है। ऐसा कुछ समय तुलसीदास जी कहते हैं। तो कथा के 10 अपराध बताए, समय हो गया है, हम शेष कथा कल कहेंगे। उनमें से कुछ 5 अपराध आपने सुने, 5 अपराध कल श्रवण करें। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, बोले झलकत राधा नंदलाल, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत अश्रु अनुजा, लोचन बरसत अश्रु अनुजा। उतर जा अभिमान ब्याल विश्व, उतर जात अभिमान व्याल विश्व। लेत जीवाय सुरस तिहि का, लेत जीवाय सुरस तिहि का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हट शरण प्रसाद, लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद। तजत कुसंग लेत सत्संगति, तजत कुसंग लेत सत्संग। जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग, भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरु जागत, निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम हुए करत निहाल, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसा, प्रगट